ज्ञान दर्पण विद मिश्रा रमेश चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको बालिकाओं की कुंडली के विषय में कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं कि हर महिला का एक सपना होता है कि हमारा पति कैसा होगा और पति के कुंडली में क्या योग हैं। जो महिलाओं की कुंडली में पति के लिए बनने वाले योगों के विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप बालिका की कुंडली देखें तो बालिका की कुंडली से बहुत कुछ पता चल जाता है कि बालिका को पति कैसा मिलेगा। तो आपके सामने कुंडली का प्रारूप है। आप इसमें सदैव देखते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। तो जो 1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 10 11 12 नंबर पड़े हैं, ये अंक जो है राशियों को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो लग्न लिखा है तो लग्न से एंटी क्लॉकवाइज लग्न एक पहला नंबर का घर है, दूसरे नंबर का घर है, ये तीसरे, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरीके से ये 12 घर होते हैं। तो महिलाओं की कुंडली में जो 7 नंबर का घर होता है, ये 7वां घर होता है। इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है। इसमें ये तो राशि का अंक है, इसमें कोई भी अंक लिखा हो सकता है, लेकिन घर ये 7वां ही रहेगा। यहाँ से जब गिनते हैं तो ये 7वां घर पड़ता है। तो 7वें घर से महिलाओं की कुंडली के विषय में बहुत कुछ जानकारी होते हैं, क्योंकि 7वें घर से महिलाओं के रूप, रंग, चरित्र और शिक्षा, धन, दौलत इत्यादि के विषय में 7वें घर से महिलाओं के अध्ययन किया जाता है। जिस तरीके से पुरुष की कुंडली में लग्न वाले घर से पुरुष के शरीर के विषय में, शिक्षा, दीक्षा और जीवन के विषय में ज्ञान किया जाता है, इसी तरीके से महिलाओं की कुंडली में 7वें घर से सब कुछ देखा जाता है उसके जीवन के विषय में। तो विशेषकर वैवाहिक संबंधों के विषय में तो आप देखें कि ये 7 नंबर घर में जिस बालिका महिला की कुंडली में यहाँ पर 7 नंबर लिखा हो या 2 नंबर लिखा हो, तो 2 नंबर की वृष राशि हुई और 7 नंबर की ये तुला राशि होती है। तो जिसके 7वें घर में 7 नंबर की राशि या 2 नंबर की राशि होती है और इसमें शुक्र होता है, शुक्र ग्रह होता है, तो ऐसे जो है बालिकाएं बहुत सुंदर, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत भाग्यशाली पति प्राप्त करती हैं जिन बालिकाओं की कुंडली में यहाँ 7 नंबर लिखा हो या 2 नंबर लिखा हो और शुक्र ग्रह हो। तो ये बहुत भाग्यशाली लड़कियां होती हैं, बहुत भाग्यशाली पति इनको प्राप्त होता है। अब अगला आप देखें जिनकी कुंडली में सूर्य 7वें घर में होता है। तो जिनकी कुंडली में सूर्य 7वें घर में होता है, यहाँ पर जिनमें सूर्य लिखा होगा, तो सूर्य 7वें घर में जिन महिलाओं की कुंडली में होता है, ऐसी महिलाएं बहुत तेजस्वी पति प्राप्त करती हैं। ऐसे महिलाओं का पति जो है बहुत अच्छा विचारक होगा, बहुत विद्वान होगा और अच्छा अधिकारी अफसर होगा। और ऐसे महिलाओं के पति लेखक, विचारक, अधिकारी होते हैं और ये बहुत उच्च स्थानों को प्राप्त करने वाला पति ऐसी महिलाओं को मिलता है जिनकी कुंडली में 7वें भाव में सूर्य होता है। अब देखते हैं कि लेकिन इसमें एक कमी ये रहती है
ये जिनके सातवें भाव में सूर्य रहता है, जिन महिलाओं की कुंडली में, उनका पद तो होता बहुत उच्च पद आसीन है, लेकिन ये पत्नियां जो है अपने रत क्रिया में उससे ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहती हैं। ये एक थोड़ा कमी रहती है। अब अगला ग्रह देखें, जब जिस महिला की कुंडली में यहाँ पर सातवें भाव में चंद्रमा होता है, तो जिनके सातवें भाव में चंद्रमा होता है ये जो है ऐसा पति पाती हैं जो कि बहुत इनसे प्रेम करता है, बहुत कामातुर टाइप का होता है, बड़ा दयालु स्वभाव का होता है और स्त्री से बहुत प्रेम करता है और बहुत ही धनी और रसिक स्वभाव का होता है। जिन महिलाओं की कुंडली में यहाँ सातवें स्थान में केवल चंद्रमा होता है तो ये स्त्री को बहुत चाहने वाला पति होता है, सुंदर, दयालु और धनवान होता है। अब अगला ग्रह देखें कि जहाँ पर सातवें भाव में, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 गिनेंगे, अब सातवें भाव में जिन महिलाओं की कुंडली में मंगल होता है तो ये मंगल ग्रह जिन महिलाओं की कुंडली में होता है तो ये इसको मांगलिक दोष भी मानते हैं। तो ऐसे महिलाओं का विवाह, बालिकाओं का विवाह ऐसे मतलब पति से किया जाए जो स्वयं मांगलिक हो। यदि स्वयं मांगलिक नहीं है तो इसमें ज़्यादा जीवन में तनाव रहता है। और जिसके यहाँ पर मंगल होता है जिस बालिका की कुंडली में, तो वो जो पति पाती है तो उसका पति बहुत धनवान होगा, बहुत श्रेष्ठ होगा। धनवान और श्रेष्ठ के साथ साथ वो क्रोधी होता है। ऐसी महिलाओं का पति जो है बहुत क्रोधी स्वभाव का होता है, जिनके सातवें भाव में मंगल होता है। अब ऐसी बालिकाओं का आप देखें जिनके सातवें भाव में बुध होता है, तो जिनके सातवें भाव में कुंडली में बुध होता है तो ये जो है बहुत बुद्धिमान पति को प्राप्त करती हैं, जो कि बहुत विद्वान होता है और ऐसे व्यक्ति स्वयं रचनाकार होते हैं। कवि, लेखक, संपादन का कार्य करने वाले, बहुत अच्छे पत्रकार, इस टाइप का कार्य करते हैं। बहुत विद्वता भरा उनका जीवन होता है और समाज में बहुत अच्छा उनका स्थान रहता है। हर तरीके से वो सम्मानित रहते हैं समाज में। लेकिन पत्नी के प्रति उनका स्वभाव जो है शकी मिजाज का रहता है। पत्नी पर सदैव वो शक किया करते हैं, ये उनकी प्रवृत्ति होती है। अब देखें आप अगला, जिन बालिकाओं की कुंडली में सातवें भाव में गुरु है, तो गुरु जिनके सातवें भाव में है ये जातक बहुत ही विशेषज्ञ पद पाती हैं। इनका पति जो है बहुत किसी न किसी विषय में बहुत विशेष योग्यता हासिल करने वाला होता है, चाहे वैज्ञानिक हो या डॉक्टर हो या तो भी न्यायाधीश हो। ये बहुत अच्छे पदासीन पद को प्राप्त करती हैं और इनके पद मंत्री और न्यायाधीश इत्यादि के पदों पर होते हैं। लेकिन इनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा होता है। पत्नी के प्रति स्वभाव जो है
चिड़चिड़ा होता है, लेकिन बड़े विद्वान और बड़े अच्छे पदों पर रहते हुए बहुत धनवान होते हैं। अब आप अगला ग्रह देखें, अगला ग्रह देखें जिनका यहाँ पर सप्तम भाव में शुक्र होता है, शुक्र होता है। और ये 7वीं राशि तुला है या वृष राशि के विषय में बताया, ये राशि नहीं होती है, कोई अन्य राशि होती है और शुक्र होता है यहाँ पर। तो ऐसी लड़कियाँ जो है जो पति पाती हैं तो बहुत ऐशो आराम वाला होता है, वो भी बहुत ऐशो आराम वाला होता है और पत्नी के प्रति जो है बहुत लोलुप रहने वाला व्यक्ति होता है, बहुत भोगी स्वभाव का व्यक्ति होता है और उसका जीवन भी बहुत स्वच्छंद रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत स्वच्छंद स्वभाव का होता है, लेकिन पत्नी के लिए वो अच्छा रहता है और पत्नी में विशेष प्रेम भी रहता है। अब अगला ग्रह देखें आप, जहाँ पर 7वें भाव में जिस लड़की की शनि होता है, तो जिस महिला की कुंडली में 7वें भाव में शनि होता है तो उसको जो पति प्राप्त होता है तो बड़ा व्यसनी टाइप का होता है। व्यसनी कहते हैं जो अनेक तरीके के मादक पदार्थों का सेवन करता है, अनेक कुरीतियों को अपनाता है, नशा इत्यादि इस्तेमाल करता है और ये जरा क्रोधी स्वभाव का होता है और पत्नी उससे परेशान रहती हैं। जिस पत्नी का पति क्रोधी होगा, नशेड़ी होगा, वो महिला सदैव पति से परेशान रहने वाली रहती है, दुखी रहती है। और जिनके महिलाओं के सप्तम भाव में राहु होता है, तो जिनके सप्तम भाव में राहु होता है तो ऐसी स्त्रियां जो पति पाती हैं तो पति जो है वो दूसरी स्त्रियों के प्रति ज़्यादा आसक्त रहने वाला होता है, ज़रा क्रोधी स्वभाव का भी होता है, नशे इत्यादि की आदत होती है और अपनी स्त्री की उपेक्षा करके दूसरी स्त्रियों को प्रेम करने वाला व्यक्ति मिलता है। यही स्थिति जो राहु की होती है, यही स्थिति यहाँ पर यदि किसी के केतु है तो केतु की भी समान स्थिति यही होती है। जिन महिलाओं की कुंडली में 7वें भाव में राहु केतु है, ये व्यक्ति दुर्व्यसनी होते हैं, क्रोधी होते हैं और पत्नी को सदा उपेक्षा की नज़र से देखने वाले होते हैं। तो आज हमने आपको महिला बालिकाओं की कुंडली के विषय में बताया कि जिनकी कुंडली के 7वें भाव में कौन सा ग्रह कैसा पद दिलाता है, उसके विषय में आपको जानकारी दी। यदि आपको किसी तरीके के कुंडली विश्लेषण या निर्माण की आवश्यकता है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपकी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।